जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 15,000 है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि बिहार होमगार्ड का सैलरी कितना मिलता है, क्या बिहार होमगार्ड के सैलरी से हम लोन ले सकते हैं या नहीं किसी बैंक से, इसके बारे में बात करेंगे। और बिहार होमगार्ड का कितना सैलरी मिलता है, एक मंथ का कितना सैलरी मिलता है, कितना छुट्टी रहता है, इसके बारे में जानेंगे। और कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना सैलरी मिलेगा और कैसे अटेंडेंस बनता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बार का जो भर्ती है आप लोग के लिए सुनहरा मौका है इसमें जाने के लिए, जिनका एज 19 वर्ष से लेकर 40 के बीच में है। और जिनका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एज लिमिट जो था वो एक्सपायर कर गया है, तो इसमें होमगार्ड में भर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक जिला का अलग अलग सीट है और सुनहरा मौका है आप लोग को होमगार्ड में जाने के लिए। तो कोई भी किसी भी पोस्ट पर जाता है, कोई भी जॉब प्राप्त करता है, तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है पैसा कमाना। तो जानेंगे कि इसमें कितना सैलरी मिलता है, एक मंथ का सैलरी कितना है होमगार्ड का, और इसमें क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। और दूसरा बात कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी लगता है। कोई भी प्रॉब्लम रहता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहता है, फैमिली प्रॉब्लम, तो आप आसानी से अपने घर जा सकते हैं बहुत ही कम समय में। साथ ही आप प्रत्येक पर्व त्योहार में आप घर पर जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं। बहुत ही कम समय में अपने बाइक से या कोई यातायात साधन से आप तुरंत अपने गांव जा सकते हैं। इस एक एडवांटेज है। और दूसरी बात कि अगर बिहार होमगार्ड में आप चले जाते हैं तो यहाँ से बहुत ही आसान रास्ता हो जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाना। क्योंकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का पोस्ट आता है, वैकेंसी आता है, तो उसमें 50% जो सीट रहता है वह होमगार्ड के लिए रहता है। तो अगर इस बार आप होमगार्ड में ज्वाइन कर लेते हैं तो अगला बार जब भी वैकेंसी आएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें आसानी से आप जा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, इसे आसानी से आप जा सकते हैं। अब चलिए फाइनली हम बात करते हैं कि आखिरकार बिहार होमगार्ड का सैलरी कितना मिलता है। देखिए, ये 3 साल तक अस्थाई जॉब रहता है। अस्थाई यानी आप ज़्यादा कुछ दिक्कत होता है, ज़्यादा दिन घर पर बैठ जाते हैं या कोई संज्ञेय अपराध कर देते हैं, तो उस पर आप डिसमिस डायरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर 3 साल आपका जॉब हो जाता है और कम्प्लीटली 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो अस्थायी रूप से हो जाते हैं। ऐसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी होता है, 3 साल तक अस्थायी रहते हैं और 3 साल के बाद अस्थायी हो जाता है। और यहाँ पर पेमेंट की बात करें तो देखिए, बिहार होमगार्ड का एक मंथ का जो सैलरी मिलता है वह 24,075 रुपये मिलता है, एक मंथ का सैलरी। अगर आप 30 दिन वर्क करते हैं, 30 दिन वर्क कीजिएगा तो 30 दिन का कितना मिलेगा, तो 24,075 रुपये मिलेगा। एक्यूरेट यहाँ पर 24,075 आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो सैलरी मिला है ये 30 दिन के लिए मिला है, यानी यहाँ पर डे जोड़ कर मिलता है। यहाँ पर 30 दिन का जो सैलरी है वह 24,075 रुपया मिलता है। और ये कैसे अटेंडेंस बनाना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका जहाँ पर भी ड्यूटी लगेगा, आप जिस थाना में पोस्टिंग है आपका है, वहाँ से कमान कटेगा। और जहाँ पर भी आपका ड्यूटी तैनात किया जाएगा तो उस कमान को लेकर वहाँ पर ड्यूटी करना है। और जितने दिन ड्यूटी कीजिएगा अपना एक रजिस्टर रखिएगा और उसमें अपना अटेंडेंस बनाइएगा। और उसी अटेंडेंस के हिसाब से आपको महीना के अंत में आपका सैलरी मिलेगा। जैसे कि जनवरी मंथ चल रहा है और जनवरी मंथ में आप 25 दिन वर्क किए और उसके बाद 6 दिन आप छुट्टी मनाएं, तो आपको 25 दिन का ही पैसा ऐड करके मिलेगा, 25 दिन का ही पैसा आपको मिलेगा। और ये जो कमान मिलेगा उसी के आधार पर आप पैसा ले सकते हैं। तो कमान को सुरक्षित रखना है अपने पास में, और प्लस में डेली अपना अटेंडेंस अपना खुद के कॉपी में बनाना पड़ेगा। अपना एक डायग्राम रहता है उसको भरना पड़ता है, तो उसको भर कर और जमा करना होता है कमान के साथ। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना अटेंडेंस खुद बनाना है और ले जाकर जमा करना है कमान के साथ। अब यहाँ पर बात करते हैं कि
देखिए सब मंथ का अलग अलग सैलरी मिलता है। जहाँ तक बात करेंगे यहाँ पर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो ये सब ऐसा मंथ है जिसमें 31 दिन होता है। तो 31 दिन का अलग पेमेंट मिलेगा, जो तीसरा महीना है उसका अलग पेमेंट मिलेगा। फरवरी का कभी 28 दिन होता है, कभी 29 दिन होता है, तो उसका भी अलग पेमेंट मिलेगा। सभी मंथ का पेमेंट एक समान नहीं मिलेगा। जैसे जो भी कांस्टेबल में है, चाहे कोई अदर पोस्ट है, जैसे कांस्टेबल का बात करते हैं तो प्रत्येक मंथ का, जैसे मैं अपना अगर वर्तमान पेमेंट बताए तो जैसे मेरा 41,000 पेमेंट है, 41,000 पेमेंट है, तो हर मंथ समान ही आता है, 41,000 हर मंथ आता है। लेकिन बिहार होमगार्ड में हर मंथ समान नहीं आएगा। जो 31वां महीना है इसके हिसाब से जोड़ के आएगा, और जो 30वां महीना है उसके हिसाब से जोड़ के आएगा, और जो 29वां या 28वां महीना है फरवरी का उसके हिसाब से जोड़ के आएगा। तो यहाँ पर अब फाइनली हम जानेंगे सैलरी तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि 30 दिन का 24,075 रुपये देता है। 30 दिन, आप 30 दिन वर्क कीजिएगा तो 24,075 रुपये मिलेगा। अगर इसका एक दिन का निकालिएगा तो एक दिन का कितना है, तो 802 रुपये 5, 802.5 इतना रुपये आपको मिलेगा एक दिन का। एक दिन का इतना मिलेगा, बहुत ही अच्छा खासा है। अपना डिस्ट्रिक्ट में वर्क करते हैं, अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ से आसानी से आप कांस्टेबल में जा सकते हैं और अच्छा से तैयारी भी कर सकते हैं। अपना ड्यूटी कीजिए, ड्यूटी के बाद जो भी समय मिलता है हायर पोस्ट का भी तैयारी कर सकते हैं। आपको फील ही नहीं होगा कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में हम रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा फील होगा। तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी है। एक दिन का आपको 802 रुपये मिलेगा, और इसके हिसाब से ही सब ऐड करके मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 28वां या 29वां महीना है, ये फरवरी की बात कर रहे हैं, तो अगर 28वां महीना रहेगा तो 28 में 802.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22,470। अगर फरवरी का 28वां महीना है तो 22,470 रुपये मिलेगा, और अगर 29वां महीना है तो 23,272 रुपये मिलेगा। ये 29वां महीना के लिए है और ये 28वां। साथ ही यहाँ पर जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर मंथ, ये सभी 31वां महीना है। तो 31 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24,877, यानी इस मंथ में आपको 24,877 रुपये मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर पेमेंट मिलता है। और आपको डेली का अटेंडेंस बनाना, जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि 13वां मंथ का पेमेंट मिलता है, 13वां मंथ का पेमेंट मिलता है। लेकिन इसमें आपको 13वां मंथ का पेमेंट नहीं मिलेगा। जितने दिन वर्क, जैसे 365 दिन है, अगर 365 दिन वर्क किए हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं गए हैं, तो 365 दिन का ऐड करके मिलेगा। इसमें आपको बंदी नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का छुट्टी नहीं है। जितना वर्क कीजिएगा उतना पेमेंट मिलेगा, जितना वर्क नहीं कीजिएगा उतना नहीं पेमेंट मिलेगा। लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक तो हो गया कि आप कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, और जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का बहाली आएगा तो आप आसानी से उसमें जा सकते हैं। उसका क्या लाभ है, कैसे आपको, तो देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में 100 क्वेश्चन में आपको मात्र 30 क्वेश्चन बनाना है। 100 क्वेश्चन में 30, अगर 30 नंबर आप प्राप्त कर लिए 100 क्वेश्चन में, तो आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद जब फिजिकल होगा तो फिजिकल में केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई यानी रनिंग आपको मात्र 6 मिनट में मार लेना है, यानी 20 नंबर, और हाई जंप मात्र 4 फीट कर लेना है बॉयज़ के लिए, और गोला आप मिनिमम 16 फीट भी फेंक देते हैं तो हो जाएगा। यानी आपको रिटेन और फिजिकल दोनों केवल क्वालिफाई करना होगा। बस केवल क्वालिफाई कर लिए तो आसानी से आप जा सकते हैं। इसके बाद बिहार पुलिस होमगार्ड है, इसके किस टॉपिक पर वीडियो बनाए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। एक चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बना दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगता है, और एक चाहते हैं कि बिहार होमगार्ड का मेडिकल किस प्रकार से होता है, कितना मेडिकल में छटता है, क्या क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके ऊपर भी वीडियो बना दें, क्योंकि मेडिकल में छटता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल में तो उतना कैंडिडेट नहीं छटता है, लेकिन बिहार होमगार्ड में मेडिकल में छटते हैं कैंडिडेट। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किन किन बातों पर ध्यान देना है इसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल से नए जुड़े हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।